हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। आज IQ प्लस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। हमने चैप्टर फर्स्ट इस बुक का स्टार्ट किया था। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। मैंने आपको फुल डिटेल में आपको इसके बारे में बताया था पार्ट सेकंड में। आज हम चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और ये है आपका पार्ट थर्ड इस बुक का। जो भी स्टूडेंट नए हैं और पहली बार हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं या इस वीडियो को जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले जाकर पार्ट फर्स्ट और सेकंड को जरूर देख लें, तभी पार्ट थर्ड आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा चैप्टर है फर्स्ट, आवर एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक है इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसे होता है। इंटरेक्शन का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, किसी भी दो चीज के बीच में कोई ना कोई मतलब साधन होता है, मीडियम होता है कम्युनिकेट करने का। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, फूड के कारण एक दूसरे पर, क्योंकि हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। ग्रास है, ग्रास मतलब प्रोड्यूसर्स। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर जो कि फूड बनाती है डियर के लिए। डियर फूड है लायन के लिए। ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हुए फूड रिलेशनशिप के लिए। इनमें क्या है, एक फूड रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर ग्रास एक्ट करी है एज ए फूड टू डियर और डियर एक्टिंग एज ए फूड फॉर लायन। इसी इंटरडिपेंडेंसी को हम बोलते हैं फूड चेन। मतलब फूड के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना और उसके बाद उनमें एक चेन का एस्टेब्लिशमेंट होना, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे देर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, many such animals are eaten by other animals, which in turn eaten by some other animals. Thus, there is thus a food chain is in nature. Food chain क्या होती है, मतलब कोई एनिमल है वो प्लांट्स पर डिपेंड करता है फूड के लिए और उस एनिमल को बाद में कोई दूसरा एनिमल खाता है। ऐसे ही एक लंबी चेन चलती रहती है, उसको हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन आपकी टू टाइप की होती है। पहली होती है टेरेस्ट्रियल, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझा। सेकंड होती है एक्वेटिक। एक्वेटिक जो एक्वेटिक एनिमल्स के बीच में होती है। एक्वेटिक एनिमल्स के बीच में होती है। एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे व्हेल, डॉल्फिन, फिश, टूना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी के बीच में जो फूड चेन बनती है, जो भी फूड के कारण जो इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है, उसको हम कहते हैं फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन उसको हम कहते हैं। फूड चेन के बाद हम करेंगे मिनरल साइकिल। मिनरल साइकिल मैंने आपको शायद पहले बताया था। मिनरल साइकिल क्या होते हैं, एक मतलब रिलेशनशिप होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप होता है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, नेचर में प्रेजेंट है सोइल में न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए। द एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर। जो भी एबायोटिक सब्सटेंसेस है जैसे कंपोस्ट वगैरह है एबायोटिक सब्सटेंस, और नाइट्रोजन वगैरह सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूसर उनको कंज्यूम करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर को कौन ईट करता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर, और जब कंज्यूमर उस फूड को एब्जॉर्ब कर मतलब कंज्यूम करता है तो उसका भी कोई ना कोई टाइम होता है
एज होती है जिसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उन पर क्या फीड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके दोबारा से इसमें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सोइल, एयर एंड वाटर। तो उसके बाद क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोजर्स ने उनको डिकम्पोज कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया उनको, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में उनको कर दिया। तो वो जो है वापस सोइल में चले जाते हैं और एयर में चले जाते हैं और वाटर में, मतलब दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं इसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। सो ये एक ऐसी चेन चलती रहती है, ऐसे साइकिल चलती रहती है, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट अलग अलग फॉर्म में बायोटिक कंपोनेंट्स में ट्रेवल करते रहते हैं। इसी साइकिल को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। डायग्राम में देखिए आप, जैसे यहाँ पे ये है मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सोइल में। सोइल में प्रेजेंट होने के बाद सोइल में क्या होते हैं, प्लांट्स जो कि इन्हें कंज्यूम करते हैं। सोइल में ग्रोथ होती है प्लांट्स की, प्रोड्यूसर जिसे हम कहते हैं। अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को अदर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। अदर एनिमल कंज्यूम करने के बाद जो भी उनकी एनिमल ड्रॉपिंग्स होती है, उन पर कौन फीड करता है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, मिनरल्स दोबारा सोइल में रिसाइकल कर देते हैं, मतलब दोबारा वापस से सिंपलर फॉर्म में उनको तोड़कर एनिमल ड्रॉपिंग्स को क्या करते हैं, मिनरल्स दोबारा सोइल में प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी तरह जो डेड प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, उन पर भी डिकम्पोजर्स फीड करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं मिनरल्स में, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं सोइल में। सोइल क्या करती है, सोइल फिर से जो ये मिनरल्स हैं प्लांट्स को दे देती है अपनी ग्रोथ के लिए। जो भी प्लांट्स है सोइल में से इन मिनरल्स का यूज करके अपनी ग्रोथ में हेल्प लेते हैं। सो ये जो साइकिल है आपकी देख रहे हैं, ये ऐसे ही घूमती रहती है। इसी साइकिल को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। नेक्स्ट जो है, नेचर ट्राइज टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या करता है, प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड और किसे रिलीज होती है, व्हेन बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड पेट्रोल टेक प्लेस। जब कोई भी लकड़ी है, कोयल है और पेट्रोल जलता है, तो कोई भी मतलब नेचुरल गैस है जैसे, और कोई भी फ्यूल है, वो जब उसकी बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का लेवल इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो नेचर इसे मेंटेन कैसे करता है, नेचर इसे मेंटेन करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एक्स्ट्रा अमाउंट में, उसे प्लांट यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि जो
प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट they consume CO2 plus water present in the nature. तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी कारण जो CO2 का लेवल, इससे क्या होता है? CO2 का लेवल डिक्रीज होता है नेचर में और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए और हमारे क्लीन एयर और अलग जो फिनोमिना है उसके लिए अच्छा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो और जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है आपकी, और आपकी स्नो मेल्टिंग होती है, स्नो मेल्टिंग। इन दोनों के बाद क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं पर बारिश नहीं आती, किसी टाइम पर बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हद पार कर जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो नेचर कैसे करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस? प्लांट्स के थ्रू। इसी कारण जो सरकारें होती है वो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांटेशन की सलाह देती है कि अपने फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये था आपका हाउ नेचर बैलेंसेज लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो हम जो एनिमल्स और प्लांट्स इंटरेक्ट करते हैं, एक मतलब डायनेमिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एनर्जी का लेन देन होता है। सो ये था आपका पार्ट 3 और आपका चैप्टर आज हो गया है खत्म। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और हमारे और भी सेशंस चलते हैं जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और जनरल अवेयरनेस का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।